हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मूवी की जो मैंने रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे देखी थी। इसका जॉनरा kind of a mix of a feel good movie, kind of a hilarious movie. It involves workplace comedy with the sideline of romance. But overall, it's a comedy movie. और ये मूवी आपको याद दिलाएगी एक और मूवी की जो ऑलमोस्ट 20 years बैक, 19-20 years बैक एक मूवी आई थी मेल गिब्सन की. सो या लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द मूवी इज बिफोर टॉकिंग अबाउट मुझे किस मूवी की याद दिलाई थी. द नेम ऑफ दिस मूवी विच आई सॉ ऑन नेटफ्लिक्स इज व्हाट मेन वांट. नाम सुना हुआ लग रहा है? होल्ड ऑन. 2000 की मूवी की बात करते हैं. मेल गिब्सन स्टारर. व्हाट वुमेन वांट. Yeah, pretty much similar. नाम सेम लग रहा है. And you don't need to be a NASA scientist or an Einstein fan to evaluate कि ये दोनों kind of एक ही मूवी है. What Women Want में क्या था? मेल गिब्सन को बेसिकली लड़कियां समझ नहीं आती थी. ये फीमेल स्पीशी क्या है, क्या सोचते हैं, समझ नहीं आता था. सो ही जस्ट विश्ड दैट काश मैं इनकी मन की बात समझ पाऊँ, इनकी मन की बात सुन पाऊँ, इनको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाऊँ. सो ही वॉज बेस्टोर्ड विद दिस ब्लेसिंग की तथास्तु. अब आप बाकी लड़कियों की, जितनी भी दुनिया में लड़कियां हैं, उन सब की आवाज़, मन की आवाज़, वो क्या सोचते हैं वो आप सुन पाओगे. एंड प्रेस्टो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे जब वो नींद से उठते हैं, वो जितने भी फीमेल हैं अराउंड में, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप के हो, जहाँ भी हो, उनके सामने आते ही वो उनकी आवाज़ सुन पाते हैं, उनके मन की आवाज़ सुन पाते हैं, उनके मन को पढ़ लेते हैं. एंड विच ही यूजेस टू हिज प्रोफेशनल बेनिफिट्स एज वेल एज उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में. इन दौरान काफ़ी कॉमेडी चीज़ें होती हैं. वर्क प्लेस के अंदर कॉमेडी एंड उनके पर्सनल लाइफ के हिसाब से कॉमेडी. एंड अक्सर इस तरह के रोम कॉम टाइप की मूवीज़ में, नॉट एग्जैक्टली रोम कॉम बट या इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड रोम कॉम हेयर, क्या होता है कि वो अपने इस सो कॉल्ड पावर को कुछ इस तरह से यूज़ कर लेते हैं, या सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो जिनसे सच में प्यार करते हैं, सच में अपना रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जिनको समझने के लिए उनके मन की बात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ही वुड नो कि ओके ये इंसान मेरे साथ हमेशा रहेगा, मुझे उसके मन की बात को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो उसके साथ ही कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. फिर या एज ऑलवेज इट गोज थोड़ी सी ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड देन एंड ऑफ द डे एवरीथिंग गोज नॉर्मल. यही होता है. यही 2000 वाली मूवी में भी हुआ था और यही सेम चीज़ इस वाली मूवी में भी हुई है. व्हाट मेन वांट. You can say what men want is just a gender swap of what women want. वहाँ पे एक लड़के को लड़कियों की लैंग्वेज या लड़कियों की आदतें समझ नहीं आती थी. यहाँ पे एक लड़की को, एक वुमेन को, who has been played by तराजी जॉनसन, good comedy artist I can say. इनको लड़के समझ नहीं आते थे. इनको अपने मेल क्लाइंट्स के क्या हाव भाव है, क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है, नहीं समझ में आता था. इवेंचुअली उन्हें ये शक्ति मिली आउट ऑफ द ब्लू एंड फिर वो लड़कों की बातें समझ लग गई, लड़कों की मन की बात पढ़ने लग गई, रीड करने लग गई. एंड शी यूज्ड इट फॉर हर ओन प्रोफेशनल बेनिफिट्स. वो एक पीआर एजेंसी में काम करती हैं एंड उनके काफ़ी पीआर एजेंसी में ये दिखाया गया कि वो पीआर एजेंसी काफ़ी टॉप नॉच है. मतलब गुड फुटबॉल प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, ये सब उनके क्लाइंट्स हैं. सो काइंड ऑफ अ स्टार जो पीआर एजेंसी है, इस तरह से वहाँ पे ये काम करते हैं. तो उनके क्लाइंट्स काफ़ी नामी गिरामी हैं. बिलियंस में ट्रांजैक्शंस होती हैं. सो इन्हें लड़कों को समझने के लिए, उनके मन की बात पढ़ने के लिए ये जादू हो जाता है. बट हाँ, एक चीज़ मैं काइंड ऑफ दोनों के बारे में ही बोलूँगा. 2000 की मूवी मुझे उतनी याद नहीं है, मैं शायद एक बच्चा था उस टाइम पे. बट हाँ, मैं 2020 के बारे में बात कर सकता हूँ. थोड़ा सा मुझे एक चीज़ और लगा. एंड इफ़ यू हैव सीन दिस मूवी डू शेयर इट. और मैं ये स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ये मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है कि जब इस तरह से दिखाया जाता है कि एक लड़की को, एक औरत को लड़कों की बातें नहीं समझ में आ रही
और फॉर दैट मैटर एक लड़के को जब उन्हें दिखाया जाता है कि वो लड़कियों की बात नहीं समझ पा रहे, उन्हें ऐसी शक्ति चाहिए कि मन की बात पढ़नी है, ऑल दैट, तो ऐसा दिखाया जाता है कि बच्चे सोसाइटी में है, चाहे वो वर्क बेस हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो, जो अपोजिट जेंडर है, लड़कों के केस में लड़कियां, लड़कियों के केस में लड़के, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें वो समझते नहीं हैं। लड़की के केस में इट वॉज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, उनके जो वर्क प्लेस है दैट वॉज क्वाइट मेल डोमिनेटेड एंड इतना, ओके आई अंडरस्टैंड हमारी लाइफ में मेल डोमिनेशन शायद है, डोंट हेट मी इफ आई से दैट, बट मुझे नहीं लगता कि सभी मेल एक जैसे हैं। सेम केस इन द मेल सेक्शन, जो 2000 की मूवी है कि लड़कियां लड़कों को यूज़ करती हैं एंड अपने बेनिफिट के हिसाब से या अपने मर्जी के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि सभी लड़कियां जैसी होती हैं। एंड सेम केस इन 2020 वाली मूवी में कि सारे लड़के पेट्रियार्कल होते हैं, कुछ लड़के अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सेम केस कुछ लड़कियां भी अंडरस्टैंडिंग होती हैं। बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंडर पार्ट है, जनरली एक इंसान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर इज, मैं ये मानता हूँ कि समझदार होता है या एटलीस्ट होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, कि वो दूसरे इंसान को, चाहे वो जिस भी जेंडर का हो, उसको समझे, वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, किस सिचुएशंस को किस तरह के अपना आउटब्रेक करता है, एक्सप्रेशंस दिखाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो उस इंसान को समझें। एंड दैट्स व्हाई आई गेस सोसाइटी वुड बी, इतना भी ओवर द टॉप पेट्रियार्कल सोसाइटी या इतना भी ओवर द टॉप ढम फीमेल सोसाइटी को नहीं दिखाना चाहिए। बट यहाँ पे शायद यही दिखाया गया है, जो मुझे थोड़ा सा और लगा। आई मीन एक आध दिखाते, या कम से कम अगर आपको 70-30 रेशियो रखते, चलो 70 इज पेट्रियार्कल, 30% इज काइंड ऑफ ओके, जो इन्हें समझता है। ओके, दैट्स माय ओपिनियन। मैंने तो ये मूवी नहीं बनाई, मैं बनाता तो शायद इस तरह से करता, अच्छा मैं ये मूवी बनाता ही क्यों। एनीवे, सो ये मूवी भी काइंड ऑफ प्रीटी प्रेडिक्टेबल है। जैसा मैंने कहा कि यू डोंट नीड टू बी अ साइंटिस्ट टू गेज की ये मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इवन द डायलॉग्स आई कुड प्रेडिक्ट कि अब ये ऐसा बोलेगा, अब ये सिचुएशन ऐसी आई है, अब ये ऐसे रिएक्ट करेगा। इट्स क्वाइट प्रेडिक्टेबल, इट्स दैट प्रेडिक्टेबल, द डायलॉग्स आर प्रेडिक्टेबल। और आपको पता है कि अब ये यहाँ पे हाइज आएंगे, यहाँ पे लोज आएंगे इस मूवी के। तो स्टोरी में तो ऑनेस्टली इट्स नथिंग न्यू, यू हैव सीन द सेम स्टोरी इन 2000 एंड it's as predictable. Even that movie was predictable, this was predictable too. I do remember I enjoyed 2000s What Women Want. What Men Want is, like I said, it's hilarious, it's fun, it's goofy, it involves kind of a romance a bit, but I'll still tag it as a comedy genre movie, fun movie. इतनी भी अच्छी नहीं है कि आई विल से दैट स्टॉप एवरीथिंग एंड गो हैड एंड वॉच दिस मूवी ऑन नेटफ्लिक्स और समथिंग लाइक दैट, या मैं इसको एक कलेक्शन के हिसाब से रखूँगा। नो, इनफैक्ट मुझे इस मूवी का आफ्टर टेस्ट भी नहीं है। मैंने ये मूवी देखी एंड आई गेस आई फॉरगेट इट। ये उस टाइप की मूवी है कि ओके आपने देखी नहीं देखी, अपना काम करते हुए देखा, खाना खाते हुए देखा, लोगों से बात करते हुए देखा, अपने फ़ोन पे गेम खेलते हुए देखा, and then you forget it. It doesn't involve much of your attention per se because it's predictable. You would obviously it's predictable, so it totally takes out the fun element out of it. Fun in a way that मुझे बांध के रखें ना, I was just there to okay चल रहा है, I know अभी ये हुआ अभी वो होगा और वो हो भी रहा है, okay let's see how it goes. शायद अभी कुछ एक ट्विस्ट आएगा, अभी कुछ एक ट्विस्ट आएगा, no twist, it's still the same. So इसका मैं स्पॉइलर या नॉन स्पॉइलर क्या ही बोलूँ, बिकॉज इट्स दैट प्रेडिक्टेबल कि आप ये टीजर ट्रेलर देख के, इनफैक्ट आप इसका पोस्टर ही देख के समझ जाओगे कि ये मूवी किस बारे में है। सो दैट वाज इट, नथिंग मच टू टॉक अबाउट दिस मूवी। मुझे इस मूवी का लाइक आई सेड इसका कोई बैड आफ्टर टेस्ट भी नहीं है, इट्स गुड आफ्टर टेस्ट भी नहीं है, इट्स न्यूट्रल आफ्टर टेस्ट। मूवी देखने के बाद यू विल फॉरगेट इट इवन। सो अगर if you want to give it a try, you can give it a try, you can check that out. But yeah, let me know अगर आपने ये मूवी देखी है, अगर आपको What Women Want याद है,
And if you want to experience what men want and compare these two, let me know how you like it, and comment below, like it, and do subscribe if you're new to this channel. Take care.